यह उस स्वर्णंदरी की कहानी है जिसे कभी समुद्र के बीच देवशिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर रचा था, जिसका नाम था द्वारका। जहाँ हर दीवार सोने सी चमकती थी, हर गली में समृद्धि का वास था और जहाँ स्वयं नारायण मनुष्य रूप में राजा थे। लेकिन जैसे रामायण ने यह सिखाया था कि धर्म का पालन करते हुए स्वयं भगवान को भी पीड़ा और वियोग सहना पड़ता है, वैसे ही द्वारका की चमक के भीतर भी समय का अदृश्य बीज अंकुरित हो चुका था। कृष्ण के कुल यदुवंश में धीरे धीरे अहंकार, मद और अधर्म का विष फैलने लगा। ऐसे ही एक दिन शराब में डूबे राजकुमारों ने ऋषियों का उपहास किया। एक गर्भवती नारी का स्वांग रचकर ऋषियों के साथ मजाक किया, जिससे ऋषियों ने बहुत ही क्रोधित हुआ और श्राप दे दिया। ऋषियों ने शाप दिया, जिस बालक ने गर्भवती होने का नाटक किया उसे बालक के पेट से लोहे का मुसल पैदा होगा, और जो लोहे के मुसल के रूप में उनके पूरे वंश का अंत करेंगे। उधर महाभारत के रक्तरंजित कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद गांधारी का शोक भी एक भयानक शाप कृष्ण के ऊपर दिया था। गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जैसे उनके कारण पूरा कौरव परिवार अंत हो गया, ठीक वैसे ही श्री कृष्ण की वंश ऐसे ही अंत हो जाएगा। समय ने करवट ली, द्वारका के ऊपर काले बादल घिर आए, समुद्र क्रोधित हुआ और प्राभास क्षेत्र में वही यदुवंशी जो कभी अपराजय थे, एक परिवार जैसे थे, नशे और शाप के प्रभाव में आपस में ही वह लोग लड़ने लगे। जब कृष्ण ने अपने सामने अपने वंश का अंत देखा, तब उन्होंने भी कालचक्र को पूर्ण होने दिया। करण भगवान हमें यह सिखाता है कि कर्म फल के ऊपर कोई नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण जंगल में जाकर अपनी लीला का समाप्त होने का जब इंतजार कर रहे थे, तभी भगवान कृष्ण के चरण में एक विष तीर लगा और भगवान श्री कृष्ण का लीला समाप्त हुआ। असल में शिकारी का बाण केवल एक बहाना था, वास्तव में यह उस लीला का अंत था जिसे स्वयं कृष्ण ने समय के नियमों में बांध रखा था। उधर अर्जुन जब द्वारका पहुँचे तो वहाँ केवल रोती स्त्रियाँ, बच्चे और सूना वैभव बचा था। भारी हृदय से वे सबको नगर से बाहर ले गए और जैसे ही अंतिम चरण द्वारका से दूर पड़ा, समुद्र ने अपना वचन निभाया। दैत्याकार लहरें उठीं और देखते देखते स्वर्णिम महलों, ऊंचे प्रासादों और अजय दीवारों को निगलते हुए द्वारका को सदा के लिए समुद्र की गोद में सुला दिया। आज उन्हीं खामोश जलमग्न खंडहरों के ऊपर जब कोई खड़ा होकर सागर को देखता है, तो उसे यह सत्य सुनाई देता है कि शक्ति, वैभव और सोने के महल भी स्थायी नहीं होते। अहंकार सिर उठाता है, तब समय सब कुछ बहा ले जाता है। और यही रामायण से महाभारत और कृष्ण से द्वारका तक फैली हुई उस शाश्वत सत्य की गूंज है, जिसे हम आज भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, यह रहा आज की कहानी। आशा करता हूँ आज की कहानी भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि बाकी लोगों की जिंदगी में थोड़ा सुधार देखने को मिले।